मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया कि दीदी आप ILM के बारे में तो रिव्यू करते रहते हो, थोड़ा बेनेट के बारे में बता दो, हमारा कहीं ना कहीं माइंड में है बेनेट में एडमिशन लेना, थोड़ा बता दो कैसा कैंपस है, कैसे क्लासेस होती है, इवेंट्स कैसे होते हैं, बाकी इसका फीस एंड ऑल थोड़ा डिस्कस कर लो ताकि हमारा ईजी हो जाए, माइंड क्लियर हो जाए कि हमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए आज हम बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, उसकी डिमांड को कर देते हैं पूरा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो ये 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था। NAAC ग्रेड मिला हुआ है, UGC AICT एक्रेडिशंस मिली हुई हैं उसको, रैंकिंग्स एंड एक्रेडिशंस अच्छी खासी मिली हुई हैं। उसके अलावा 68+ एकड़ का यहाँ पे कैंपस है, काफ़ी लग्जीरियस कैंपस है। आपको देख के एकदम ऐसा लगेगा कि आप कहीं बाहर चले गए हो, पता नहीं कहाँ आउट ऑफ वर्ल्ड आ गए हो। काफ़ी अच्छा कैंपस है एंड आपको बिल्कुल कॉर्पोरेट वाली फीलिंग यहाँ आने वाली है क्योंकि ये डिज़ाइन ही उस तरीके से करा गया है जैसे कि आपको लगे कि आप कहीं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो। तो काफ़ी अच्छा लग्जीरियस, बिल्कुल AC एंड ऑल सब सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं। उसके अलावा यहाँ पर थोड़े कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये नॉलेज पार्क 2 के मेट्रो स्टेशन में से वॉकिंग डिस्टेंस पे तो नहीं है, ऑब्वियसली आपको ऑटो या कैब करके जाओगे तो वहाँ पे छोड़ देंगे, थोड़ा आउटर लोकेशन पर है, बट ठीक है कोई नहीं। आपको नियरेस्ट जो मार्केट एंड ऑल देखने के लिए मिलेगा वो जगत फार्म देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ से आपको कैब वगैरह करना पड़ सकता है। ऑटो भी करके आप इजीली जा सकते हो, एक रैपिडो ऐप करके चलता है जिससे आप सारा कुछ कहीं पर भी दुनिया के कहीं भी, ऑब्वियसली दिल्ली NCR के कहीं भी कोने में जाना हो तो आप वहाँ जा सकते हो। दुनिया के तो नहीं बट दिल्ली NCR के कोई से भी कोने में जाना हो तो वहाँ उस ऐप के थ्रू आप जा सकते हो। अब अगर मैं इसके थोड़े कोर्सेज़ की बात करूँ, यहाँ पे अलग तरीके के कोर्सेज़ कराए जाते हैं, बहुत तरीके के कोर्सेज़ हैं। अब कोर्सेज़ के बारे में डिटेल में मैंने आपको बता दिया था, बट स्पेशलाइजेशंस की बात करूँ तो बहुत तरीके की यहाँ स्पेशलाइजेशंस है। आपके लिए कौन सी स्पेशलाइजेशन बेस्ट रहेगी उसके लिए मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो क्योंकि हर स्पेशलाइजेशन की कुछ अपनी अपनी बेनिफिट्स होते हैं। किसी कॉलेज में कोई सी स्पेशलाइजेशन अच्छी होती है, किसी में कोई सी, तो आप उसके लिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना। हर स्पेशलाइजेशन की अलग स्कॉलरशिप रहती है, तो आपको प्लेसमेंट रेट जानना हो हर स्पेशलाइजेशन का या फिर स्कॉलरशिप जानना हो, सबके लिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगी। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के लिए बहुत यहाँ पे कूपन कोड भी अवेलेबल होता है। अगर आपको कूपन कोड जानना होगा तो उसके लिए मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दूंगी। फॉर्म फिल करने के बाद आपका 12th एंड JEE बेसिस पर वैसे तो डायरेक्टली हो जाएगा, बट इन केस अगर आपने JEE नहीं दिया एंड 12th में कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं आया आपको, तो आपको इनका खुद का इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। कभी कभी इनका इंटरव्यू भी चलता है, कभी कभी इनका एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ लेना कि उस पर्टिकुलर टाइम पे इंटरव्यू चल रहा है एंट्रेंस एग्जाम, तो मैं आपको बता दूंगी। वो देने के बाद उसके बेसिस पर आपका ऑफर लेटर आता है, देन आपका एडमिशन हो जाता है। अब उस इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब के लिए जानना है, अगेन मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लेना। क्या क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं आपको बता दूँगी, उसमें आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। अब अगर मैं इसका स्कॉलरशिप्स की बात करूं तो यहाँ पे बहुत तरीके की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। मेरी खुद की फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं स्कॉलरशिप पे, जहां उनको 2 लाख पर ईयर फीस होती है, वहाँ उनको 1 लाख मतलब 50% तक स्कॉलरशिप का मिल जाता है। वो कैसे मिलती है उसके लिए मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना, मैं गाइड कर दूँगी कि आप फॉर्म कैसे फिल करो ताकि आपकी अच्छे से अच्छी स्कॉलरशिप्स निकल पाए। फॉर्म फिल करने के बाद इनका थोड़ा प्लेसमेंट्स का डिस्कस करूँ तो रिसेंट टाइम में काफ़ी चर्चा में आ रखा है बेनेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरीके की अच्छी प्लेसमेंट्स निकली हैं, जिसमें हाईएस्ट 58 लाख की बहुत 3 से 4 स्टूडेंट्स की लगी है एंड 60 LPA हाईएस्ट गई है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ में वहाँ पे इनकी प्लेसमेंट्स लगी है, तो काफ़ी चर्चा में कहीं ना कहीं बेनेट यूनिवर्सिटी है, तो आप लिस्ट में रख सकते हो। अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूं तो फ़ीस इसकी बीटेक की 15,16,000 है। स्कॉलरशिप्स अगेन मैंने बताया बहुत तरीके की अवेलेबल होती हैं। अब अगर मैं इसके थोड़े फेस्ट एंड वगैरह की बात करूं तो फेस्ट यहाँ पे बहुत तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस होता है यूफोरिया। अगर आप कहीं ना कहीं कैंपस लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हो ना, कैंपस लाइफ जीने के लिए आ रहे हो, तो बेनेट यूनिवर्सिटी को आप अपने लिस्ट में रख सकते हो, क्योंकि बेनेट यूनिवर्सिटी दिल्ली NCR की टॉप यूनिवर्सिटी आ रही है, जो कि प्लेसमेंट में तो कर ही रही है, साथ के साथ इनका कैंपस लाइफ भी काफ़ी लग्जीरियस रहता है, तो आप इसको रख सकते हो। बाकी यहाँ पे यूफोरिया के 1 हफ्ते बाद स्पोर्ट्स डे का इवेंट होता है, तो काफ़ी इंजॉयबल फेस्ट वगैरह रहता है। हॉस्टल लाइफ आपको इन कैंपस आउट कैंपस दोनों जगह देखने के लिए मिल जाएगी। इन कैंपस भी यहाँ पे बहुत तरीके की हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। 1 से 1.5 लाख स्टार्टिंग होता है हॉस्टल प्राइसिंग का, डिपेंड ऑन कि आप कौन सा ले रहे हो,
कौन सा सीटर ले रहे हो, 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर, एंड AC नॉन AC दोनों तरह के हॉस्टल्स अवेलेबल होते हैं। सारी बेसिक फैसिलिटीज़, वाईफाई, लॉन्ड्री, मेस फैसिलिटी, ये सब कुछ अवेलेबल है। मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में जानती हूँ क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड्स यहाँ पढ़ रहे हैं जिनकी इंटर्नशिप्स यहाँ पे सेकेंड ईयर के बाद लगी है। आई थिंक उसकी 20,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप लगी थी। अगर आपको और डिटेल में जानना है इसके बारे में, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करा दूँगी मेरे खुद के फ्रेंड से, तो वो अच्छे से आपको गाइड कर देंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।